अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, आपको मावस चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार बारबेक्यू, वो भी भुट्टे छल्ली सिट्टे जो भी आप कह लें उनका कॉर्न्स बारबेक्यू। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कॉर्न्स लिए हैं, उनको हल्का हल्का सा हमने क्रश सा कर लेना है, लाइक कि उसके अंदर अच्छी सी मैरिनेशन चली जाए। यहाँ पे ये लेमन है, इसमें हमने नमक और लाल मिर्च, चाट मसाला, बस ये मिला के और इस तरह इसके ऊपर अच्छे से आपने लेमन से लगाना है और फिर इसको बंद कर देना है, ताकि इसका जब हल्का हल्का पानी भी निकलेगा तो नमक वाला मसाला इसमें लगा होगा और थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा तो इसके अंदर तक मसाला हो जाएगा। और इस तरह इसको आपने पैक करते जाना है आगे। तो ये बहुत ही मज़े की बने थे, हमारी बहुत नरम सॉफ्ट वाली जिसको दूधी छलिया कहते हैं वो थी और बहुत ही यम्मी बनी थी। तो एकदम मुझे ख़्याल आया कि रेसिपी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने फ़ौरन से बना ली। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। इसी तरह से आपने सारी छलियों का लगा लेना है मसाला। वैसे इसके लिए आप ज़्यादा ही रखें क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी थी। इतनी हल्की हो गई थी कि इसका तो पता ही नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब ये मसाला लग रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। ज़ाहिर है जब इस तरह करते हैं तो थोड़ा गंद तो मच ही जाता है। अब यहाँ पर हम अपने कोयले जलाने स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखें कितनी प्यारी सी लग रही हैं। थोड़ा इसमें अच्छा सा मसाला रच जाए। एक दो बिल्कुल बग़ैर मसाले की रखी थी ताकि वो बच्चे खा सके, उसमें हल्का सा सिर्फ नमक लगा लें। और हम यहाँ कोयले जला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये पहले ऐसे ही रखने का ख़्याल आया था, तो फिर ये आइडिया अच्छा लगा कि जिसमें हम फ़िश करते हैं उसके अंदर डाल के बनाई जाए, वो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ऐसे बनाई थी तो बन तो ऐसे रही थी सही, लेकिन उसमें ज़रा इसको दूर से आग पहुँचे तो वो आई थिंक मुझे लगा ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर हमने वो वाला ट्राई कर लिया था। और ये इसमें से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी जब ये इसको हमने उतारा, और इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि उसका हल्का हल्का पानी भी इसके अंदर ही रहा था, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप छिलका हल्का सा इसका जो पील ऑफ कर लें और फिर इसको हल्का हल्का कलर दे लें। इस तरीके से जो फ़िश वाले सांचे में बनाया था तो इसमें ज़्यादा अच्छा सेफ भी रहा था और थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो गया। साथ थोड़ा थोड़ा सा हवा देते रहे। और यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इतना आँखों मैंने बिल्कुल बंद करके इस तरह करके बनाई थी कि आँखों में बहुत ज़्यादा वो जा रहा था धुआं, जिसकी वजह से पानी आ रहा था। तो मैंने कैमरा ऐसे करके रख दिया, फिर भी बन नहीं गई। थोड़ा सा हिला था कैमरा लेकिन बन गई थी। तो थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है तभी टेस्ट आता है। इस तरह ये अच्छा सा अब ये हल्का हल्का सा इसमें होने लग गया है, अंदर से पकने लग गई थी। तो टाइम थोड़ा सा लगा था क्योंकि आग बारीक पकनी है, नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो कोयले। और क्या मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही थी, पर धुआं थोड़ा सा जो आंखों में जा रहा था वो तो था, लेकिन जब ये छिलका उतारा और क्या खुशबू आई थी, ओहो बहुत मज़ेदार थी। इस तरह ये देखिए हल्का हल्का इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह करने से ये एकदम से काले भी नहीं होंगे इसके दाने। साथ फ़िश पड़ी है, इसके बाद हमने फ़िश बारबेक्यू की थी, उसकी रेसिपी तो हमारे चैनल पे है ही, तो आप देख लीजिएगा। मज़ीद भी हम शेयर करते हैं। और अगर आपको ये हमारी यूनिक सी रेसिपी मज़े की लगे तो आप
चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें जैसे ज़रा पक जाए तो फिर आपने अनकवर करना है इनको और हल्का हल्का सा कलर दे लेना है के लिए हल्का हल्का और इसको कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ी सी देर इसको ऐसा ही रखना है तो हल्का हल्का सा इसको बस कलर दे लें। वैसे ये सॉफ्ट हो जाती हैं जब इसका छिलके के अंदर ही। और यहाँ पर रेडी होना शुरू हो गई थी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी, मज़ेदार से कॉर्न सिट्टे छल्ली आपको पसंद आई होगी यकीनन। ये बहुत ज़्यादा यम्मी थी, चाहे तो और मसाला लगाएं और मज़े लेकर खाएं। हमें तो बहुत मज़े की लगी थी ये दूधिया छल्लियाँ। तो आप भी ट्राई करिएगा और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।